Hello, welcome everyone to today's topic about the current prevalent issues of the SC status for the six communities in Assam. Okay. So before discussing about the SC status, let us know about the ethnic diversity of the Assam. Assam ethnic diversity of the Assam. Assam has a rich tapestry woven from the indigenous migrations of the Indo-Aryans, your Tibetan Burmans, and Ahom and also Vaishnavism in the Assam. उसके अलावा असम एज ए होल इज कंसिडर्ड एज ए मदर स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज असम से ही मैक्सिमम जितना भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो असम का बाइफार्केशन से ही निकला है। जैसे आपका नागालैंड 1962 को असम का थ्रू से ही निकला है। उसके अलावा आपका मेघालय 1972 को निकला है। उसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में तब उसको हम नेपा बुलाता था, वो 1972 में अस यूनियन टेरिटरी असम से निकला है। और आगे जाके 1987 में दोनों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट्स ऑफ द रिपब्लिक इन इंडिया बना है। सो एज ए होल असम हैज ए रिच कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशंस। ठीक है। और ये जो रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी असम में मतलब एक प्रेशर दे रहा है। और इंक्लूजन ऑफ सिक्स न्यू कम्युनिटीज, ये जो ट्राइबल का जो इकोलॉजी है उसको शिफ्ट कर रहा है, ग्राफ को शिफ्ट करने वाला है। ठीक है। उसके बाद डिमांड फॉर द एसटी जो है वो असम में नया नहीं है। ये इश्यू सिंस 80 इयर्स बैक पहले तब से ये इश्यू चल रहा है। ठीक है। असम का ये जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी का जो मांग है वो चल रहा है। उसमें इफ वी सी थोड़ा और अगर हम लोग डिटेल से देखेगा, जैसे कि आपका Ahoms और चुटियास, दे वेर कंसिडर्ड एज द पावरफुल एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज ऑफ द असम, लेकिन लेटर ऑन वो लोग मार्जिनलाइज हो गया है। उसके अलावा आपका जो टी ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ असम है वो लोग 19 सेंचुरी में ब्रिटिश वो लोग को कॉलोनियल टाइम में लेके आया था फॉर द टी प्लांटेशन लेबर के लिए। और डिस्पाइट दे आर लार्ज इन नंबर और डिस्पाइट बीइंग रिकॉग्नाइज एज ए एसटी इन अदर स्टेट्स जैसे कि झारखंड हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ में एसटी स्टेटस में वो लोग को रिकॉग्नाइज देता है। लेकिन असम में वो लोग को एसटी का लिस्ट में इंक्लूजन नहीं है। ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स ऑफ योर मोरांग एंड माटाक सिंस 1947। ठीक है। 1947 में आपका मोरांग और माटाक कम्युनिटी वो लोग एसटी स्टेटस में इंक्लूजन करने के लिए वो लोग का डिमांड रखा गया था। ठीक है। एसटी में डिमांड रखा गया था 1947 में। उसके अलावा बहुत सा कम्युनिटीज जैसे कि आपका कुछ राजवंशी लोग हैं, वो लोग अराउंड 1960s में भी आपका कुछ राजवंशी दे आल्सो हैव प्लेस देयर petitions फॉर द इंक्लूजन इन द एसटी कैटेगरीज। फिर भी ये जो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका रोल फ्रॉम 1986 से लेके 1986 से लेके 206 तक, सॉरी 2006 तक वो लोग का कंटिन्यूस रिजेक्ट किया गया है ये पिटिशन को ऑफ द सिक्स कम्युनिटी, स्टेटिंग कि दे हैव ए बेटर सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट। बट द रीसेंट जो कैलकुलेशन है और रीसेंट जो एस्टिमेशन है उसमें ये जो वैल्यू के हिसाब से एक शिफ्ट देखने को मिला है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज कम्युनिटीज। और इसी के चलते इसका जो प्लेस हुआ है फॉर द डिमांड ऑफ द एसटी आगे बढ़ा है। ठीक है। सो दैट इज द केस हिस्ट्री। उसके अलावा लेट्स सी हु आर दिस सिक्स कम्युनिटीज जो एसटी के डिमांड कर रहा है आपका असम का एसटी कैटेगरी लिस्ट में। तो सबसे फर्स्ट ये जो सिक्स कम्युनिटी है जो एसटी स्टेटस के लिए मांग कर रहा है, दीस आर कुछ राजवंशीज करेंटली ये लोग आपका ओबीसी का स्टेटस रखता है, ओबीसी का स्टेटस के अंदर में है ये लोग। उसके बाद एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ये लोग का बहुत लार्ज है। और अगर हम कुछ राजवंशी के बारे में पता करें, दे वेर कंसिडर्ड टू बी डिसेंडेंट ऑफ द कुछ डायनेस्टी। ये जो कुछ डायनेस्टी आपका मीडिएबल समय में है ना, कामाटा जो किंगडम है वहां से आने वाला, कामाटा किंगडम का डायनेस्टी से आने वाला कुछ राजवंशी है। और वो लोग का जो एसटी का मांग है दैट इज फॉर द बेटर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। वो लोग का मांग जो एसटी के लिए बेहतर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो लोग का बेसिक मोटिव है। उसके अलावा ताई आहोम करेंटली आपका ओबीसी का ही कैटेगरी में है। और वो लोग का जो पॉपुलेशन है सिग्निफिकेंट नंबर में है। ठीक है। एंड आहोम्स दे वर कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट दिस ताई आहोम डिसेंडेंट ऑफ द आहोम किंगडम्स। एंड
अहोम किंगडम्स के बारे में भी नो, ये सबसे ज्यादा अराउंड 600 years वो लोग रूल किया है असम में. सो वो लोग का एसटी डिमांड बेसिकली वो लोग का कल्चरल एंड गेन रिजर्वेशन के लिए, कल्चरल, ठीक है, कल्चरल एंड गेन रिजर्वेशन के लिए वो लोग एसटी का स्टेटस मांग रहा है. उसके बाद आता है आपका मोरांग कम्युनिटीज. मोरांग कम्युनिटीज आपका जो ईस्टर्न असम में वहाँ का इंडिजिनियस एथनिक कम्युनिटी माना जाता है. इंडिजिनियस, ठीक है, वहाँ का इंडिजिनियस एथनिक कम्युनिटी माना जाता है. ये लोग करेंटली ओबीसी का कैटेगरी में है, अदर बैकवर्ड क्लास का कैटेगरी में. पॉपुलेशन दे आर इन मॉडरेट नंबर्स, ठीक है. तो ये लोग बेसिकली एसटी का डिमांड अपना इंडिजिनियस और सोशल स्ट्रक्चर को अपलिफ्टमेंट करने के लिए मांग रहा है. सो ये बेसिकली आपका इंडिजिनियस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का अपलिफ्टमेंट के लिए एसटी का स्टेटस मांग रहा है. और दूसरा मोटक. मोटक कम्युनिटीज दे बिलोंग टू द मोरमोरियन रिवोल्यूशन का जो कम्युनिटी है उसी से बिलोंग करता है. और वो लोग करेंट स्टेटस में ओबीसी का स्टेटस है और पॉपुलेशन में दे आर आल्सो इन मॉडरेट अमाउंट, ठीक है. तो ये जो आपका जो मोटक कम्युनिटी है उसका बेसिक जो कंसेप्ट है, डिमांड जो, वो ये है कि वो लोग का प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन, वो लोग का इंडिजिनियस लैंग्वेज कल्चर रिचुअल्स का प्रोटेक्शन के लिए वो लोग को एसटी का स्टेटस चाहिए. दूसरा हो गया आपका चुटिया या तो सुटिया, है ना, सुटिया किंगडम. दे बिलोंग टू द करेंटली ओबीसी का ग्रुप में है. और सुटिया किंगडम के बारे में, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर इंडिजिनियस एंशियंट कम्युनिटी ऑफ द अहोम, जो अपर असम में अपना रूलिंग रखा है बिफोर द इन्वेजन ऑफ द अहोम्स, ठीक है. अपर असम में ये लोग का इन्वेजन पूरा किंगडम का रूल था जब तक आपका अहोम आके उसको रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है. सो पॉपुलेशन में दे आर अराउंड लार्ज कम्युनिटीज है. और चुटिया का एसटी मांग जो बेसिकली उसका हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज उसको एड्रेस करने के लिए एसटी का स्टेटस चाहिए वो लोग, ठीक है. उसके बाद आता है आपका टी ट्राइब्स. टी ट्राइब जिसको हम आदिवासी बोलता है, ये आदिवासी लोग बेसिकली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में आपका जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, ब्रिटिश के अंदर में वो लोग को आज से लेबर फोर्स लेके आया था, लेबर फोर्स लेके आया था फॉर द टी प्लांटेशन के लिए. टी कल्टीवेशन उस समय में आसाम इज स्टिल फेमस, उसके लिए टी कल्टीवेशन के लिए आपका ये ट्राइबल आदिवासी को लेके गया है. तो ये लोग का पॉपुलेशन, ये लोग नॉन एपीएससी का कैटेगरी में है, नॉन एसटी का कैटेगरीज में. उसके बाद देयर पॉपुलेशन बहुत लार्ज है. एंड इन मेनी ऑफ द स्टेट्स लाइक झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये जो आदिवासी है दे आर इंक्लूडेड इन द एसटी कैटेगरीज, बट इन असम का लिस्ट में ये लोग को एसटी में इंक्लूड नहीं किया है. ऑफ ऑल द पॉपुलेशन, ट्राइबल जो टी ट्राइब्स होता है ये लोग सबसे लार्ज है इन पॉपुलेशन में, लेकिन दे हैव द लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है. एंड सबसे लोएस्ट इनकम है इन कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज. सो वो लोग का जो डिमांड है फॉर द एसटी, ये बेसिकली जितना भी ये कम्युनिटी आप देख रहा है ये लोग का डिमांड जो एक ही मतलब सॉल्यूशन में यहाँ में आप देख सकता है, why are they demanding the ST status. So वो लोग का सबका डिमांड एक ही है, historical tribal ancestors, है ना, maximum of them shares the same historical tribal ancestors. उसके बाद कल्चरल लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशंस के लिए जैसे आपका चुटियास लुक हो गया, है ना, मोटक्स हो गया, मोरांग्स हो गया. सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए जैसे आपका आदिवासी, ये टी ट्राइबल्स हो गया. उसके अलावा पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशंस ऑफ दिस 6 कम्युनिटीज. उसके बाद आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए ये 6 कम्युनिटी अपना डिमांड प्लेस किया है टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज. सो व्हाट हैपेंस इफ दे बिकम एसटी. अगर वो लोग एसटी का डिमांड करते हैं एंड गवर्नमेंट मानता है और वो लोग का एसटी में इंक्लूजन होता है तो क्या हो सकता है, ठीक है. सो उसके लिए एक पाई चार्ट वी कैन सी दिस वन, इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखेगा. पहले आप जो पाई चार्ट को इफ यू सी, ठीक है, दिस इज द पाई चार्ट. करेंट जो एसटी पॉपुलेशन असम में है इट इज अराउंड 12.5%. और अगर ये 6 कम्युनिटी को इंक्लूड करता है तो ऑलमोस्ट 45% ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द असम आपका एसटी पॉपुलेशन हो जाएगा, ठीक है. सो सबसे फर्स्ट व्हाट हैपेंस इफ दे बिकम एसटी, है ना, अगर वो एसटी बनेगा तो क्या हो सकता है. तो इफ दे बिकम एसटी तो उसको राइट्स एंड बेनिफिट अंदर एसटी कैटेगरी वो लोग को मिला जाएगा, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वो लोग को रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिजर्वेशन इन द एजुकेशन, रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिजर्वेशन इन द एजुकेशन, ये आपका
फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाता है, आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4). ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट्स है जहां में आपको स्पेशल प्रोविजन फॉर द एसटी, जिसमें कोटास एंड प्रेफरेंस दिया जाएगा फॉर द जॉब, एजुकेशन, एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको कोटास एंड प्रेफरेंस दिया जाएगा इन एवरी सेक्टर्स, जैसे कि जॉब हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। ठीक है, जो कि बेनिफिट होगा वो लोग के लिए। उसके अलावा रिजर्व सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। ठीक है, तो आपका जो रिजर्व सीट में आर्टिकल 330 के तहत आपको पार्लियामेंट का जो लोकसभा है, लोकसभा में आपको एसटी का रिजर्वेशन सीट पाया जाएगा। उसके बाद स्टेट असेंबली में आपको आर्टिकल 332 के तहत आपको वो रिजर्वेशन सीट मिला जाएगा आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके अलावा आर्टिकल 242 243 डी के अंदर में आपको पंचायती लेवल यानी कि ग्रास रूट लेवल में भी आपका रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एक्सेस टू ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप है ना, तो जो ट्राइबल का फंड होता है अंदर आर्टिकल 275(1). ठीक है, इसके अंदर में स्पेशल प्रोविजंस देता है, स्पेशल फंड दिया जाता है ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, स्पेशल फंड दिया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल स्टेट्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द ट्राइबल स्टेट के लिए। तो ये फंड भी वो लोग को मिला जाएगा। ठीक है, सो वो लोग को वेलफेयर देगा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबल प्रोटेक्शन अंडर लैंड राइट लॉ है ना, जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, वो प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर में आर्टिकल 46 में उसमें भी राइट मिलेगा, इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक का स्टेटस मिलेगा। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स में 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 में उसको जो प्रोहिबिशन ऑफ द फोर्स लेबर, स्पेशली आपका जो बगानिया जिसको हम बोलते हैं टी ट्राइबल्स, चाइल्ड लेबर है ना, उसका प्रोटेक्शन आप लोग को इसके अंदर में मिला जाएगा। ओके, सो उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और एक है आर्टिकल 350 का प्रोटेक्शन। 350 जो बेसिकली आपका जो लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन है, स्क्रिप्चर्स है, कल्चर है, लैंग्वेज। ठीक है, हम बोल सकता है आपका जो लैंग्वेज हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, आपका कल्चर हो गया, वो सब का प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन दिया जाएगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब राइट्स, अगर आप एसटी बनेगा आपको ये सब हक मिला जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इश्यू होता है व्हाई आर इंडिजिनियस एसटी ग्रुप अपोजिंग। तो इसके लिए इंडिजिनियस ग्रुप अपोज क्यों कर रहा है, तो आई हैव शोन यू द पाई चार्ट कि इंडिजिनियस ग्रुप इसलिए अपोज कर रहा है बिकॉज अभी करेंटली पॉपुलेशन के हिसाब से एसटी का पॉपुलेशन हार्डली 12.5% है ऑफ द मेजर अदर मेजर कम्युनिटीज के अलावा कंपेयर में। और अगर इसका इंक्लूजन हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 45% ऑफ द होल पॉपुलेशन में कंप्लीट एसटी होगा। तो इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक ये हो सकता है कि एग्जिस्टिंग एसटी ग्रुप ये फेयर कर रहा है कि सबसे फर्स्ट होता है उसका लॉस ऑफ द रिजर्वेशन शेयर। जो रिजर्वेशन शेयर है वो लॉस हो जाएगा है ना, आपका 12.5% से 45% बढ़ना बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। जॉब कंपटीशन इनसाइड द एसटी कोटा में जॉब का कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डेमोग्राफिक डोमिनेंस ऑफ द न्यू लार्ज ग्रुप, बहुत लार्ज ग्रुप जैसे कि आपका टी ट्राइबल ग्रुप्स, आदिवासी जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा आपका मोटक ग्रुप लुक हो सकता है जो लार्ज ग्रुप में है। उसके बाद कल्चरल आइडेंटिटी ओवरशेडो है ना, सम ऑफ द आइडेंटिटीज जो एथनिक मतलब रिप्रेजेंटेशन में आगे है, वो लोग दूसरा जो बैकवर्ड ट्राइब है वो लोग को मतलब कंसील कर सकता है। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्राइबल इकोसिस्टम, जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल इकोसिस्टम ऑफ 12.5% है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू 45, यानी कि ऑलमोस्ट ए मेजर ग्रुप बन जाएगा वो लोग। ठीक है, सो ये इसका अंडरस्टैंडिंग फ्लो चार्ट जो हम लोग डिस्प्ले किया है, आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद पॉपुलेशन इम्पैक्ट में जैसे आई हैव टोल्ड यू, एसटी पॉपुलेशन करेंट 15 to 18% होता है, 6/8 होने से 35 to 45% इंक्रीज होने का चांस है। और इसमें इट विल लीड टू द रीराइटिंग ऑफ द रिजर्वेशन स्ट्रक्चर फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज ऑफ द असम। सो गवर्नमेंट पोजीशन फिलहाल क्या है, सो फार गवर्नमेंट से क्या हुआ है और जिसके वजह से ये इश्यू दोबारा निकला है। सो रिसेंटली असम का गवर्नमेंट, ठीक है, वो एक नया मेंबर बनाया है ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसको हम बोलता है ग्रुप
ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, GOM ऐसा वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ये एक ऐसा रेकमेंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ असम गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना है। वो लोग रेकमेंड किया है एंड दे हैव इंक्लूडेड फॉर द 6 ST status, 6 ST status for the 6 communities, sorry, ST status for the 6 communities होगा। सो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दे हैव प्लेस एंड पेटिशन, मतलब एक पास आपका स्टेट कैबिनेट में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, स्टेट कैबिनेट ऑफ द असम, जहां में ST स्टेटस दिया जाएगा फॉर द 6 कम्युनिटीज, ठीक है। और ये जो आपका सेंट्रल यानी कि यूनियन का अप्रूवल के लिए रुका गया है। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, दे फॉर्म ए थ्री टायर क्लासिफिकेशन ऑफ द ST बनाया गया है, जिसमें दे हैव पुट लाइक ST हिल्स, ठीक है, उसके बाद ST हिल्स और ST प्लेन्स, एंड दूसरा है ST वैलीज। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो रिकमेंडेशन है, दे हैव स्टेटेड कि ST वैलीज में ये 6 कम्युनिटीज को प्लेस किया जाएगा, ठीक है, 6 कम्युनिटीज। सो इसको स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव और यूनियन कैबिनेट के लिए अप्रूव करने के लिए बैठा गया है। तो ये उसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है, बेसिक स्टेटस है अभी तक का, ठीक है। सो इसका जो रिकमेंडेशन है, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर जो इससे है, इसमें सबसे पहले टू चेंज इनटू ST लिस्ट, इसमें आर्टिकल 242 आ जाता है, आर्टिकल सॉरी नॉट 242, सॉरी आर्टिकल 342 आ जाता है। सो आर्टिकल 342 फिर क्या है? ये जो बेसिकली ऐसा पावर है जहाँ में प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाता है, और प्रेसिडेंट जो स्पेसिफिक ट्राइब्स या तो कम्युनिटीज होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है अंडर द SC कैटेगरीज आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर, ठीक है। उसके बाद अप्रूवल के बाद मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स से रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्री जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूव करना है, नेशनल कमीशन फॉर द ST मतलब ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स के थ्रू से जाना है, फिर पार्लियामेंट में मेजोरिटी वोट का थ्रू से जाना है। सो ये एक लॉन्ग मल्टी लेयर प्रोसेस है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। सो ये एक लंबा प्रोसेस है, और ऑपोजिशन अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन पार्टी दे से कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है जिसको वो लोग स्ट्रेटजी के फॉर्म में यूज कर रहा है सिंस ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, ओके। सो पॉलिटिकल स्टैक्स में लाइक आई सेड, यहाँ में पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी ये इश्यू को लेके डिवाइडेड है, और यहाँ में ऑपोजिशन आपको जैसे ऑल असम ट्राइबल संघा दे आर अपोजिंग इट, उसके अलावा बोरो स्टूडेंट यूनियन वो लोग भी इसको, बोरो स्टूडेंट यूनियन वो लोग भी इसको बोरो स्टूडेंट यूनियन, और उसके अलावा ऑल ट्राइबल असम संगमा, है ना, संघा, सॉरी संघा, इवन दे आर ऑल अपोजिंग इट, और ऑपोजिशन का पार्टी लोग भी इसको एक पॉलिटिकल गिमिक के फॉर्म में यानी कि अपोज कर रहा है, ठीक है। सो दूसरा पोटेंशियल ये हो सकता है कि बेसिकली अगर ये 6 इंक्लूड होने से, 6 कम्युनिटी को इंक्लूड करने से जॉब का कैटेगरी में हायर कंपटीशन इनसाइड द ST कोटा होने का चांस है, वो उसका पोटेंशियल आउटकम है। एजुकेशन सेक्टर में रिड्यूस एबिलिटी ऑफ द ST सीट फॉर द एग्जिस्टिंग ट्राइब होने का चांसेस है ना, जो माइनॉरिटी मतलब ST ट्राइब है। सोशल हार्मोनी में पॉसिबल एथनिक टेंशन होने का चांसेस है, और पॉलिसीज में पॉसिबल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बेनिफिट्स एंड कोटा, ऐसा पॉलिसी बनाना है सिंस इसका इंक्लूजन में न्यू पॉलिसीज और न्यू स्ट्रेटिफिकेशन रिजर्वेशन बनाना है, ताकि किसी को भी मार्जिनलाइज ना कर दे, है ना, कोई भी कम्युनिटीज का, ठीक है। सो करेंट ग्राउंड सिचुएशन ये है, बहुत सा रैली प्रोटेस्ट ऑनगोइंग हो रहा है, और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन 6 कम्युनिटी एक साइड में और बाकी ST का ऑर्गेनाइजेशन अलग साइड में, वो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है, और गवर्नमेंट इश्यू तो दे रहा है लेकिन क्लियरिफाइड डेट नहीं दे रहा है, और इसीलिए बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में ये राइजिंग टेंशन सिचुएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियोस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि ऐसा मतलब सिनेरियो होना है कि जहाँ में एक फ्रेगमेंटेड डीस्टेबलाइज पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं होना है। सो यूजिंग मणिपुर एज एन एग्जांपल, जैसे मणिपुर का जो एथनिक क्लास जो आगे जाके उसका बेरी मतलब जो फ्रूट है सबको बेयर करना है, ऐसा नहीं होने देने के लिए फ्यूचर पॉसिबली सिनेरियोस क्या क्या हो सकता है, वी हैव टू सी द ऑप्शंस। जैसे कि अगर ऑल 6 को
एसटी का स्टेटस ग्रांट करने से तो लाइक्लीहुड में लो टू मीडियम हो सकता है, लेकिन आउटकम में मेजर रिजर्वेशन का रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, वो उसका आउटकम हो सकता है। उसके अलावा पार्शियली इंक्लूजन करने से लाइक्लीहुड पे मीडियम असर पड़ सकता है, इसमें मिक्स रिलीफ फिर भी कंटिन्यूड डिस्ट्रप्शन हो सकता है, क्योंकि कौन सा कम्युनिटी को आप इंक्लूड करेगा, ये बात तो है सिक्स से। उसके अलावा रिजेक्शन, इसको कम्प्लीटली रिजेक्शन करने से भी इसमें भी लाइक्लीहुड में मीडियम एक्सपेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत बढ़ सकता है फ्रॉम द सिक्स कम्युनिटीज, ठीक है। उसके अलावा अगर ग्रेजुअल फेस में इंक्लूजन करने से लाइवलीहुड में इम्पैक्ट होगा, हाई ग्रोथ हो सकता है, साथ ही साथ एक कंट्रोल ट्रांजिशन को हम देखने मिल सकते हैं। सो ये एक फ्यूचर मतलब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है। सो बिगर क्वेश्चन ये है, क्या ये स्टेप जो जस्टिस के टूवर्ड्स है, या तो ये आपका आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करता है ना। सो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और कंक्लूजन में हम ये मान सकते हैं कि ये जो इश्यू है, ये सिर्फ रिजर्वेशन का बात नहीं है। ये एक ऐसा इश्यू है जहाँ में किसी का आइडेंटिटी मैटर करता है, पावर मैटर करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर कम्युनिटी मैटर करता है, और वो लोग का जो एंशियंट हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट है, हिस्टोरिकल जो लिंक है, वो मैटर करता है। साथ ही साथ फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ द असम, वो अभी का जो डिसीजन है वो फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ द असम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो फाइनल थॉट्स बेस्ड ऑन ये है कि असम के बारे में नेगोशिएशन कॉम्प्रोमाइज के अंदर में वी हैव टू अंडरस्टैंड कि असम का एक डाइवर्स हिस्ट्री है ना। तो ये डाइवर्स हिस्ट्री को ट्रस्ट, स्ट्रेंथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोशियो जस्टिस के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है विदाउट डी स्टेबलाइजिंग द पॉलिटिकल रीजन, है ना। उसके अलावा एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ना होने देने के लिए उसमें जो लेजिटिमेट कंसर्न है, स्पेशली आपका जो मेजर ग्रुप्स का कंसर्न, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट माइट लीड टू एथनिक टेंशंस। एंड एथनिक टेंशन का सबसे बड़ा रिजल्ट तो हम लोग का नेबरिंग जो स्टेट है मणिपुर में हम लोग देखने को मिला है। सो यूजिंग दैट एज एन एग्जाम्पल, एक बहुत ही बेटर आइडेंटिफाइंग द हिस्ट्री, ट्रूथ, है ना। उसके बाद पावर, फ्यूचर एंड पॉलिटिकल रिलेशनशिप को असम को मायने रखते हुए इसको इन प्रॉपर वे आपको जो ट्राइबल इकोसिस्टम को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके एक प्रॉपर वे में इसको इम्प्लीमेंट करना है, जो दोनों पार्टी को बेनिफिट हो सकेगा, ठीक है। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट, आपको ये आज का क्लास समझ में आया है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।